हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जुलाई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज का न्यूज। लगातार बढ़ते डीजल के दाम का असर अब आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है। सभी प्रकार के सामान की आवाजाही देश भर में ट्रकों के संचालन पर निर्भर है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को लगातार बढ़ते डीजल के दाम से भारी नुकसान हो रहा था, जिसको कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अपने माल भाड़े को भी बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। निर्णय के अनुसार करीब 17% माल भाड़े में वृद्धि की जा रही है। इस वृद्धि के बाद हर सामान का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। अब आम आदमी को जरूरी और गैर जरूरी सभी प्रकार की चीजों के लिए अधिक दाम देना पड़ेगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक करके इस वृद्धि पर मंथन किया गया है। वहीं ट्रांसपोर्ट ने डीजल दाम के विरोध में हॉर्न बजाकर अपना विरोध जताया है। बिहार में महामारी के दौरान मुखिया जी खूब पैसा कमाए हैं, लोगों को मास्क देने के नाम पर अपना पेट भरे हैं। इन मुखिया जी पर अब कार्रवाई होने वाली है। जी हां, खबर के मुताबिक संक्रमण काल में बचाव के लिए दिए गए सरकारी आदेशों का भी पटना वाले मुखिया नहीं माने। इन मुखिया पर अब सरकार सख्त हो गई है, इन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पटना जिले के 322 में से 131 पंचायतों के मुखिया पर गाज गिरने वाली है। सरकारी आदेश के बावजूद इनमें से अधिकतर गांवों में मास्क और साबुन अब तक वितरित नहीं किया गया है, जिसको लेकर इन पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल संक्रमण से बचाने के लिए बिहार सरकार ने सभी पंचायतों के मुखिया को आदेश दिया था कि वे अपने इलाकों में हर घर को साबुन और 4 मास्क उपलब्ध करवाएं, लेकिन बहुत से पंचायत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसको लेकर बिहार सरकार सख्त हो गई है और मुखिया से इसके बारे में जवाब मांगा गया है। बिहार के कई जिलों में अब भी गरीब और योग्य लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिससे वे फ्री राशन लेने का लाभ नहीं मिल पाते हैं। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बैठक के दौरान ये कहा है कि अब बिहार के किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति बिना राशन कार्ड का नहीं रहेगा, बल्कि जो योग्य और पात्र हैं उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 22,79,552 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं और अब तक 3,69,260 राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 15 जुलाई तक सभी को राशन कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है। बिहार में नौकरी कर रहे सहायक शिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी गई है। इन शिक्षकों को बढ़ी हुई सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि शुरू हो जाएगा। इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। इन्हें एरियर के तौर पर मोटी रकम भी मिल सकती है। आपको बता दें कि बिहार राजकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं कन्या मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के तहत वेतन वृद्धि होगी। सरकार ने इसकी मंजूरी जनवरी माह में ही दे दी थी, लेकिन अब इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार सरकार इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। जैसे जैसे चुनाव का माहौल बन रहा है, सरकार भी कई सारे चीजों में बदलाव कर रही है। बिहार सरकार संक्रमण को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट में है और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने डीएम को यह सख्त आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति बाजार में बिना मास्क के ना निकले। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और फाइन भी लग सकता है। बिहार सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि 31 जुलाई तक राज्य में सख्ती का पालन करना ही होगा, क्योंकि महामारी से बचने का यही एक रास्ता बचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों सवारियों द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट की आज हुई अहम बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मोहर लग गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब उत्पाद से जुड़े मामलों का अनुसंधान पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी करेंगे। पहले यह अधिकार सब इंस्पेक्टर को ही था, लेकिन अब यह अधिकार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी दे दिया गया है। शराबबंदी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 641 अस्थायी पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ है। 3 अस्थायी पद भी सृजित किए गए हैं।
भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड पर बांध की मजबूती का काम करने की अनुमति नेपाल से नहीं मिलने के बाद भारत के हिस्से में ही बिहार के मधुबनी और सीतामढ़ी जिले में बांध की मजबूती का काम किया जा रहा है। मधुबनी जिले में कमला नदी और सीतामढ़ी जिले में ललबकिया नदी पर बने बांध की मरम्मत करके उसे मजबूत किया जा रहा है। इससे बिहार में आने वाले बाढ़ को रोका जा सकेगा। हालांकि इस मामले को लेकर भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तरीय बातचीत का प्रयास जारी है। जल संसाधन विभाग के सूत्रों को कहना है कि लगातार संवाद यानी कि बातचीत के बावजूद मधुबनी और सीतामढ़ी जिले से लगे नो मैंस लैंड पर नेपाल अपना दावा कर रहा है और यहां पर काम होने नहीं दिया जा रहा है। उसे अपने हिस्से की जमीन बताकर बांध की मरम्मत का कार्य रोक रहा था। इस वजह से विभाग ने दोनों नदियों पर भारत के हिस्से में बने बांध को ही मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोनों बांधों की मजबूती का काम जारी है। बिहार में संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है। गुरुवार को राज्य के 15 जिलों में 188 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,393 हो गई है। आज पाए गए मरीजों में मुजफ्फरपुर और पटना में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बात की जानकारी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को बिहार में 217 मरीज मिले थे। इनमें से अररिया जिले के एक विधायक भी शामिल है। इससे पहले कटिहार जिले से नवनिर्वाचित एक मंत्री और औरंगाबाद जिले के एक विधायक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 267 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 7,811 यानी कि 76.54% संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। संक्रमण के मामले से चिंतित बिहार में वज्रपात ने चिंताएं बढ़ा दी है। बिहार में एक बार फिर से आसमानी आफत को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पटना, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, भोजपुर नगर में मध्यम बारिश के साथ वज्रपात को अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आसमानी आफत से बिहार को काफी नुकसान पहुंचा है। वज्रपात की चपेट में आने से करीब 110 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक बिजली के साथ बारिश पानी की संभावना भी जताई गई है। मुख्य रूप से मेघ गर्जन, वज्रपात, बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। केडीबी लाइव के द्वारा आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी लोग सतर्क रहें, अपने घरों में ही रहें, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। एसटीटी परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में आज बिहार एसटीटी संघर्ष समिति के बैनर तले एसटीटी अभ्यर्थियों ने सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला है। बिहार शरीफ शहर स्थित श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से शुरू हुई ये मार्च रांची रोड, भैंसासुर डीओ कार्यालय होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। महानंदा, बागमती, कमला जैसी नदियां उफान पर है। ऐसे में लोग बाढ़ से होने वाली तबाही को लेकर अभी से ही चिंतित है। हालांकि इस बार सरकार ने पहले से ही सारी तैयारियां कर लेने का दावा किया है। इसी कड़ी में जल संसाधन विभाग की तरफ से एक ऐप जारी किया गया है। मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि बाढ़ की आपदा से बचाव और नुकसान को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंता सभी संवेदनशील इलाकों में तटबंध की स्थिति की दिन रात निगरानी कर रहे हैं। इसमें जनता भी भाग ले सकती है। इसको लेकर सरकार ने 2 सेवाएं शुरू की है। एक तो टोल फ्री नंबर जारी किया है, दूसरा साथ ही एक ऐप जारी किया है जिसका नाम है हेलो WRD। ये ऐप लोगों के लिए जारी किया गया है। बिहार की सियासत को लेकर सभी दल अपने सियासी चाल चलाकर अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बृहस्पतिवार से बिहार में डिजिटल अभियान शुरुआत की है। जी हां, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपने संबोधन में कहा है कि संक्रमण काल में लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान शुरुआत की है। पंचायत स्तर तक इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। वहीं बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार ने सिर्फ पावर की पॉलिटिक्स की है, लेकिन कांग्रेस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। बिहार में नीतीश सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, लेकिन बीजेपी की ही छात्र संगठन की नाराजगी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 दिन पहले ट्विटर पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा जताते हुए विरोध में ट्रेंड करवाया था। अब एबीवीपी सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज पटना के कारगिल चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया है, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में प्ले कार्ड लेकर अपना गुस्सा जताया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। बिहार में रोजगार
रोजगार नहीं है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पटना विश्वविद्यालय के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि बिहार सरकार रोजगार देने में विफल रही है। यहाँ पर सरकार सिर्फ राजनीति और जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों बेरोजगार छात्रों की चिंताएं नहीं है। कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिहार में किसी भी सेक्टर में रोजगार नहीं है। बिहार की राजनीति में चुनावी साल के दौरान सह और मात का खेल लगातार जारी है। इसी कड़ी में लालू परिवार ने बड़ा दांव खेलते हुए चंद्रिका राय के परिवार के एक सदस्य को आरजेडी में शामिल करने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति में करिश्मा राय ने राजद ज्वाइन किया है। करिश्मा विधान चंद्र राय की बेटी है। विधान चंद्र राय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय के बड़े भाई हैं। विधान चंद्र राय और लालू प्रसाद में पुरानी दोस्ती रही है। ऐसे में चुनावी साल में लालू प्रसाद यादव ने उनकी बेटी को पार्टी में शामिल करके चंद्रिका राय पर दबाव बनाने की कोशिश की है। तेज प्रताप यादव से तलाक का प्रकरण को लेकर लालू प्रसाद और चंद्रिका राय के परिवार में 36 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में आरजेडी के इस कदम को अहम माना जा रहा है। विधान चंद्र राय एक व्यवसायी हैं और चंद्रिका राय के परिवार से उनकी कुछ दूरियां हैं। बिहार में 94,000 सीटों पर प्राइमरी टीचर परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है, न कि बहाली प्रक्रिया में रोक लगाई है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि अभ्यर्थी किसी दुविधा में नहीं रहें और अपना आवेदन समय से जमा करें। शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया समय से पूरी करेगी। किशनगंज शहर को महानंदा नदी से बचाने के लिए बनाए गए तटबंध अब रेन कट की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मौजाबाड़ी महानंदा पुल से गाछपरा पंचायत के करामनी तक लगभग 4 किलोमीटर लंबे तटबंध का ऊपरी हिस्सा जगह जगह कट चुका है। सेटबैक डालकर फौरी तौर पर बचाव की गई है, लेकिन महानंदा का जलस्तर बढ़ने से तटबंध ध्वस्त होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अगस्त 2017 में आई बाढ़ के बाद किशनगंज शहर को महानंदा के प्रकोप से बचाने के लिए मौजाबाड़ी से लेकर गाछपरा पंचायत के करामनी तक लगभग 4 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कराया गया था, लेकिन बांध पर मिट्टी देने के बाद रोलिंग और बोल्डर पिचिंग नहीं किए जाने के कारण लगातार बारिश से बांध जगह जगह रेन कट की चपेट में आने लगा है। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंगलवार और बुधवार से पहले रविवार को भी तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 3 जुलाई 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बिहार में डीजल और पेट्रोल के रेट में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में जहां लोगों को सरकारी नौकरी पाने के लिए पापड़ बेलना पड़ रहा है, वहीं बिहार का एक इंजीनियर ऐसा भी है जो पिछले 30 सालों से 3 सरकारी नौकरी एक साथ कर रहे हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक कोई भी शख्स एक समय में एक ही सरकारी नौकरी कर सकता है। दूसरी नौकरी लगने पर उसे पहली नौकरी से इस्तीफा देना होता है, लेकिन बिहार के किशनगंज के रहने वाले सुरेश राम ने ऐसा नहीं किया। सुरेश पिछले 30 सालों से एक नहीं बल्कि 3 नौकरियां एक साथ कर रहा था। सुरेश राम नाम का ये इंजीनियर पिछले 30 सालों से किशनगंज के ऑफिस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बांका जिले के बेलहर ब्लॉक स्थित जल संसाधन विभाग में और भीमनगर पूर्व तटबंध में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने चीन की 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। इनमें टिकटॉक समेत अन्य एप्लीकेशन शामिल है। सरकार के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चीनी ऐप्स को बैन करने को डिजिटल स्ट्राइक बताया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा तो हम उसको करारा जवाब देंगे। हमने चीन की एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाकर देशवासियों के डाटा की रक्षा की है। ये डिजिटल स्ट्राइक है। अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 जुलाई से बैंक ATM से कैश निकालने के नियम में बदलाव किए गए हैं। अब SBI ने ATM से कैश निकालने के नियमों को फिर से बदल दिया है। तो आइए आपको बताते हैं SBI की ATM से पैसे निकालने के नियम। SBI खाता धारक जिनका मासिक बैलेंस औसतन 25,000 रहता है, वह बैंक ब्रांच से 8 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकता है, जिसमें 5 बार SBI ATM से और 3 बार अन्य ATM से पैसे निकाला जा सकता है। 25,000 से 50,000 औसत बैलेंस वाले खाता धारक 10 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं। 50,000 से 1 लाख रुपए तक के औसत बैलेंस वाले खाता धारक को
बैंक ब्रांच से 8 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपए से अधिक औसतन बैलेंस वाले खाताधारक को बैंक ब्रांच से कैश निकालने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। बैंक ब्रांच से वे कितनी बार भी कैश निकाल सकते हैं। भारतीय रेल जल्द ही करीब 45 जोड़ी यानी कि 90 नई स्पेशल ट्रेन शुरू कर सकता है। रेलवे ने इसके लिए मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को ट्रेनों की सूची भेजी है। उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रेनें अगले सप्ताह तक शुरू हो सकती है। इन ट्रेनों में 120 दिन आगे तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकेगा। साथ ही ट्रेनों में तत्काल कोटे में भी कुछ सीटें रखी जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा में मौजूद होगी। इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए भी रेलवे की तरफ से संक्रमण के बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मुसाफिरों को मास्क लगाकर चलना होगा। उन्हें ट्रेन के अंदर सफाई और स्वच्छता का पालन करना होगा। ट्रेनों में बेड रोल, चादर, तौलिए की व्यवस्था नहीं होगी और मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। किसानों को खरीफ के दौरान बुआई जरूरतों को पूरा करने के लिए 62,870 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ बैंकों ने 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। अगर आप अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना पाए हैं तो अब भी बेहद आसान तरीके से इसे बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 4% पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड हासिल करना बेहद आसान है। इस योजना से अब सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया है। इससे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया तेज होगी, यानी कि जिन किसानों को सरकार 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में यानी कि 3 किस्तों में 6,000 रुपए दे रही है, उन्हें केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान होगा। अगर आपने अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो इसे जल्द बनवा लें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।